हेलो गैस, आज के इस वीडियो में टॉप आपके लिए 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? बताइए, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड। किस सड़क का निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, मुगल काल में बिहार का सूबेदार कौन था? मुगल काल में बिहार का सूबेदार मानसिंह। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, बिहार का कौन सा शहर मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था? बताइए फ्रेंड्स कि बिहार में कौन सा शहर मुगल काल में शिक्षा का केंद्र था? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, बाबर ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? बताइए आप सभी लोग, बाबर ने बिहार पर कब आक्रमण किया? 1529 ईस्वी में। कब आक्रमण किया? 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने शासन किया था? बिहार में सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने शासन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में सर्वप्रथम शासन किया था। ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? यानी बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बौद्ध विहारों के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध विहारों के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार में स्थित सोनपुर मेला किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आप लोग का किसी सवाल का यदि जवाब आपको पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिहार में स्थित सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे लगता है? गंडक नदी के किनारे। अगला सवाल पढ़िए, बिहार का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा कहलाता है? चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पूर्णिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल का क्षेत्र कौन कहलाता है? पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया? बताइए, बिहार में सर्वप्रथम यानी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे गवर्नर? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा भवन का नाम क्या है? बिहार विधानसभा भवन का नाम क्या है? आप लोग बताइए, तो आंसर हो जाएगा विधान भवन। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, बिहार पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ये काफ़ी आसान सवाल था। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी आप लोग कमेंट में बताइएगा लिख कर कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है टेस्ट की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण और जनसंख्या के हिसाब से पॉपुलेशन के लिख देता हूँ यहाँ पर। पॉपुलेशन के हिसाब से पटना सबसे बड़ा जिला और आंसर इसका हो जाएगा
सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है तो सबसे बड़ा जिला में आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला सवाल पढ़िए फ्रेंड्स। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कौन थे? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला सवाल पढ़िए। भारत का संविधान किसने तैयार किया? भारत का संविधान किसने तैयार किया? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान तैयार किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला सवाल पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का अभी फ़िलहाल में यदि पहले पूछे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी था, लेकिन अभी फ़िलहाल में भारत का कोई खेल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। यदि बिहार का राष्ट्रीय पशु पूछते, यदि बिहार का पूछे तो आप लोग बताइएगा बैल। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सवाल नंबर 77। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और यदि इसी में पूछेगा आप क्या बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, तो आप लोग लगाइएगा गौरैया। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। और पीपल हो जाएगा आपका बिहार का। पीपल आपका बिहार का हो जाएगा। यहीं पीपल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिले में हुआ था, जीरादेई गांव में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिले में हुआ था, जीरादेई गांव में। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों का कितना याद है, ये मैं चेक करने वाला हूँ। सभी को कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के किस महापुरुष को लोकनायक कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए सवाल को कि लोकनायक पूछ रहा है। बिहार के किस राज्य को नहीं, बिहार के किस महापुरुष को लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए आप सभी लोग। बिहार के प्रथम राज्यपाल आपके हो जाएंगे जयराम दास दौलतराम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? बिहार विभूति किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि
ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। कौन थी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाता है? जननायक किस नेता को कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार के किस नेता को हिंदी केसरी कहा जाता है? बिहार के किस नेता को हिंदी केसरी कहा जाता है? आपको जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के प्रथम प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर में। कहाँ हुआ था खुदीराम बोस का जन्म? मेदिनीपुर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? आपका पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बिहार का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे ऊंचा स्तूप राजगीर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। बिहार शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है? पटना साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कब बनी? बिहार में प्रथम रेलवे लाइन कब बनी? 1862 ईस्वी में। प्रथम रेलवे लाइन कब बनी? 1862 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए, यदि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको इसका PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखिए आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आ जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मिस्टर विद्यार्थी नाम से चैनल है। आप लोग अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।